स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी BA-BSc थर्ड सेमेस्टर की जो बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस PD, उसका चैप्टर नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो क्या है इस एक्सरसाइज में हमें करना ही क्या है, इस चैप्टर में ही क्या करना है, जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स या फंक्शन है उनको एलिमिनेट करना है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर फंक्शंस को एलिमिनेट करना है। तो आज हम इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो क्या है, एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया था। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ बाय एलिमिनेट करके एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से एच और के को एलिमिनेट कर दो और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। ये क्वेश्चन है। तो हमने कैसे सीखा था लास्ट लेक्चर में कि हम एलिमिनेट एच और के को कैसे करते थे, मतलब कोई भी कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करते थे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इस इक्वेशन का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। अगर एक बारी में हो तो ठीक है, वरना 2 बार कर सकते थे हम। मतलब कोई भी तरीका लगा के, इस डिफरेंशिएशन का कोई भी तरीका लगा के हमें क्या करना है कि एच और के को इसमें से एलिमिनेट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर से। ओके, तो हमारी ये इक्वेशन गिवन है तो हमने लिख दिया द गिवन इक्वेशन इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन उसका क्या कर दिया हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो इसका x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पावर आगे x माइनस एच, एंड क्या है y और x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब z तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका क्या होगा 2z कल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। सिमिलर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, 2 इंटू वाई माइनस के की पावर 1 प्लस 2z कल z अपॉन कल y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या एलिमिनेट करना है इसमें, h और k। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x माइनस एच की वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेंगे एंड इसमें से y माइनस के की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमारी वैल्यू आएंगी वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब जो ये इक्वेशन है वो हमने ले ली, 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2z प्लस कल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। देखो 2 कॉमन लेके ये हमने हटा दिया, 0 के बाय में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ x माइनस, तो देखो क्या बचा होगा हमारा x माइनस एच प्लस z कल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये टर्म को उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो x माइनस एच इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ z कल z अपॉन कर्ल x। ओके, सिमिलर जब हम ये वाली इक्वेशन लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन लेके 0/2 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो y माइनस के की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ऑफ z कल z अपॉन कर्ल x। अब देखो हमारी x माइनस एच की वैल्यू आ गई एंड y माइनस के की वैल्यू आ गई। तो x माइनस एच की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रख दें, क्या है हमारी x माइनस एच की वैल्यू, माइनस ऑफ z कल z अपॉन कर्ल x, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y माइनस के का स्क्वायर है तो y माइनस के की वैल्यू क्या है, माइनस z कल z अपॉन कर्ल x और उसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करो, जेड स्क्वायर कल जेड अपॉन कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कल जेड अपॉन कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। हमें क्या करना था, एच और के को एलिमिनेट करना था, और ऐसा करने से हमारा एच और के एलिमिनेट हो चुका है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। कुछ नहीं था, सिंपल हमने जो इक्वेशन दे रखी थी उसका पार्शियल डेरिवेटिव के एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस एच की वैल्यू निकाली, वाई माइनस के की वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट कर दी, और पुट करते ही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालनी है बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी। इसमें से हमें 3 फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ए बी सी को फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हमने ए बी सी जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है उनको एलिमिनेट करना है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट तो कितने हैं, 3, ए बी सी, और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स और वाई सिर्फ 2। अब हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर हमारे जो ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो हमारा क्या होगा, हमें ज़्यादा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। PD
की इक्वेशन बनाने के लिए हमें ज़्यादा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम जो डिफरेंशिएशन, जैसे पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक बार डिफरेंशिएशन किया था, तो इसमें हमें दो बार डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, ज़्यादा हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशंस भी ज़्यादा चाहिए। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। देखो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ये हमने लिख ली। क्या करना है, मेन ए बी सी को एलिमिनेट करना है। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक बार वाई। फिर आगे देखेंगे कि उससे हमारा क्या बन सकता है। तो इसको हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 1/स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका 0, 1/c² कॉन्स्टेंट है, जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z, देन कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो ये 2 है वो हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एंड कॉमन लेने के बाद वो 0 के बाई में 2 होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो बच गया हमारा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इसका ये लगा लो आप कि हमने इसका एलशियम ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो गया हमारा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड कल जेड अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर का हम उधर लेके चले गए, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या बच गया हमारा एक्स सी स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर कल जेड अपॉन कर्ल एक्स। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 1 है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, अब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये तो इस वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, इसका क्या होगा 2z अपॉन सी स्क्वायर कर्ल z अपॉन कर्ल y। तो ये बन गया आपका। ओके फिर सिमिलर इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो 0/2 हो गया, तो 0 बन गया y अपॉन बी स्क्वायर z अपॉन सी स्क्वायर कर्ल z अपॉन कर्ल y। ओके सिमिलर इसका हम एलशियम लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई सी स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर कल जेड अपॉन कर्ल वाई, एंड ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या लिख रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ज़्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, इसलिए हमें ज़्यादा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी एबीसी को एलिमिनेट करने के लिए। ये तो हमने रूल लेक्चर नंबर 1 में पढ़ ही लिया था कि अगर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो हमें ज़्यादा इक्वेशंस की नीड होगी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब एबीसी को एलिमिनेट करने के लिए। ओके अब देखो क्या है, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना उसका हमने क्या किया, जो एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया दोबारा। ओके जब हम इस सेकंड इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर है ना, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन बन गए हैं, क्या z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स, तो और बाहर क्या है ए स्क्वायर। अब इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ए स्क्वायर तो आप मान लो कि बाहर ले लिया, और इसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, प्लस फिर क्या होगा, ये देखो क्या था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, ये भी कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, इसका डेरिवेटिव भी कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, तो क्या हो जाएगा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया, क्या है क्या कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव करो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, एंड ये वाली टर्म एज इट इज़, तो ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ ए स्क्वायर इन इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, क्या आ गया ए स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो अब ये तो हमने क्या कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया, अब हम क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो जैसे वाई के रिस्पेक्ट में करोगे इसका तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, मान लो जेड कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड बी स्क्वायर बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई,
एंड ये वाली टर्म एज इट इज़। तो आपका क्या बनेगा, बी स्क्वायर जेड कल स्क्वायर जेड अपॉन कल वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कल जेड अपॉन कल वाई का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म बनेगी। ओके, क्या था, पहले हमें इक्वेशन क्वेश्चन की दे रखी थी, फिर हमने इसका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। अब जो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद आई, उसी का एक्स वाली का एक्स एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, और वाई वाली का एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, और कुछ नहीं किया अभी तक। ओके, अब देखो फ्रॉम सेकंड से हमने क्या किया, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ओके, सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स सी स्क्वायर को इधर रख लो, बाकी सारे को उधर लेके चले जाओ, माइनस ऑफ जेड ए स्क्वायर कल जेड अपॉन कल एक्स हो जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने तो बाई में एक्स भी ले जाओ, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ जेड ए स्क्वायर कल जेड अपॉन कल एक्स अपॉन एक्स। ओके, अब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के जो ये इक्वेशन आई थी इसके अंदर कर दो पुट। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर पुट करोगे तो आप सी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स कल जेड अपॉन कल एक्स प्लस दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, फिर इन्होंने देखो क्या कर रखा है, ये मान लो अब कि एलशियम ले लिया, एलशियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक्स, देखो एलशियम लेके दिखाती हूँ मैं आपको, माइनस ऑफ ए स्क्वायर जेड कल जेड अपॉन कल एक्स, एलशियम ले रहे हैं मतलब बाई में सारे के एक्स कर दो ऐसे। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर जेड एक्स कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स कल जेड अपॉन कल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स फिर बाद में उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 0, टर्म बची ये। अब देखो हर एक टर्म में क्या भी है, हमारा ए स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर को कॉमन लेके वो भी 0 के बाय में कर दो तो वो भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ जेड कल जेड अपॉन कल एक्स प्लस जेड एक्स कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कल जेड अपॉन कल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये वाली टर्म बच गई। अब हमने क्या किया, इसको बस अरेंज कर लिया कि स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली, उसके बाद ये वाली टर्म लिख ली, देन ये वाली टर्म लिख ली, एंड हमारी इक्वेशन बन गई ये, जो कि हमें एक हमारी इक्वेशन आ चुकी है जिसके अंदर हमारा कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ज़्यादा हैं किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन की नीड होगी, तो हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली है। और ये इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी कि सेकंड इक्वेशन से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। सिमिलर हम एक इक्वेशन ये भी निकाल सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दें। तो सिमिलर अगर हम यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ जेड बी स्क्वायर कल जेड अपॉन कल वाई, एंड देन वाई भी बाई में चला जाएगा तो बाई में वाई आ जाएगा, एंड सी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ जेड बी स्क्वायर वाई कल जेड अपॉन कल वाई। उसके बाद हमें ये सी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ, जो हमारी यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। पुट करने से हमारी ये वाली टर्म ऐसे बन जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, देन दिस इक्वेशन एंड दिस टर्म, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। सिमिलर अगर वही y से एलशियम ले लो या फिर आप ये बोल दो कि पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर को ले लो कॉमन, इसमें भी बी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो सारे वो कैंसिल हो गया, एंड y से जब करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड कल जेड अपॉन कल वाई, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ एक y आ जाएगा इधर भी y आ जाएगा, एंड ये टर्म बन जाएगी आपकी। ओके, फिर वही स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दी, उसके बाद ये वाली स्क्वायर वाली टर्म लिख दी, देन ये वाली टर्म लिख दी, एंड इसके अंदर भी हमारा क्या नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है ABC टाइप का, तो मतलब ये भी हमारी एक क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है, ये वाली और ये वाली, एंड हमने बोला था कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा इक्वेशन की नीड होगी, तो हमने दो इक्वेशन निकाल के दिखा दी। क्या था इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस टाइप की इक्वेशन दे रखी थी, तो हमने पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव, फिर जो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया था और वाई के रिस्पेक्ट में आया था। अब इससे तो हमारा कुछ बन ही नहीं रहा कि हमें ABC को एलिमिनेट कर दे, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया और इसका वाई के रिस्पेक्ट में किया, हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारा एक रिजल्ट आ गया, और इसमें से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, हमारा एक और रिजल्ट आ गया। एंड वही तो हमें चाहिए था कि जिसके अंदर ABC की वैल्यू ना आए, हमें उस तरीके का कोई रिजल्ट मिल जाए, और ये हमारे दो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए।
ओके अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बिल्कुल ईजी है ये तो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा एंड ए। अब हमें क्या निकालनी है इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालनी है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है हमें लैम्डा और ए को इस इक्वेशन में से। तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, z इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर टी कोस ऑफ लैम्डा एक्स। हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और एक किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो कर दो इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, z का कर्ल z अपॉन कर्ल x। अब देखो x के रिस्पेक्ट में ये हमारी सारी चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो a e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर टी हमने एज इट इज लिख दिया। कोस ऑफ लैम्डा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस का माइनस ऑफ साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन लैम्डा x एंड लैम्डा x का क्या होगा लैम्डा। तो हमारी ये टर्म बन गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी, और टी के रिस्पेक्ट में हमारी ये वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी तो ये वाली टर्म एज इट इज़। और इसका करेंगे हम ए ई की माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर टी का क्या होगा, देखो क्या होगा इसका हमारा ई की माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर टी। अगर हम इसका क्या करें, डी बाई डी टी करें, कर्ल अपॉन कर्ल टी करें तो क्या होगा हमारा ई की माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर टी इंटू माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ऐसे होता था ना कि ई की माइनस ऑफ ए एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स तो वो क्या होगा, ई की माइनस ऑफ ए एक्स इंटू माइनस ऑफ ए, बस इसमें ए की जगह क्या है हमारा लैम्डा स्क्वायर है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारी ये टर्म आ गई ऐसे। ओके अब ध्यान से देखो, इससे हमारी मतलब बात नहीं बन रही है जो हमें चाहिए, मतलब वो क्या है, हमारे पूरे पूरे एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। अभी बताती हूँ ऐसा क्यों किया है, कि डेरिवेटिव करोगे तो देखो क्या बनेगा, कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर, और ये वाली टर्म तो क्या रहेगी इसके लिए कांस्टेंट रहेगी, और ये माइनस बाहर ले लिया। साइन लैम्डा एक्स का क्या हो जाएगा, कोस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा, और एक लैम्डा ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो कोस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मान लो इनको डिवाइड कर दिया ऐसे, ये डिवाइड में लिख रखे हैं मान लो, तो क्या होगा कल जेड अपॉन कल टी अपॉन कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर आ गया, और इससे ये कैंसिल, इससे ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा, कोस लैम्डा एक्स से कोस लैम्डा एक्स, तो ये डिवाइड में इक्वल टू क्या आ गया 1। उसके बाद कल जेड अपॉन कल एक्स, ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, कल जेड अपॉन कल एक्स इज इक्वल टू कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने दोबारा इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यों किया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते ही हमारी इक्वेशन इस टाइप की बन रही है और हमारा सोल्यूशन बन रहा है, तो इस वजह से हमने इसका एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। हमें तो क्या है मेन कि लैम्डा और ए को एलिमिनेट होना है, बस वो किसी तरीके से करें वो हमारी मर्जी है। हमने इस इक्वेशन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, फिर हमने देखा कि ये इक्वेशन इस जैसी बन सकती है, लेकिन तब बन सकती है जब हम इसका एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, तो हमने कर दिया, देन उनको डिवाइड कर दिया, हमारी इक्वेशन इस टाइप की आ गई। और ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन आ गई जिसके अंदर ना तो लैम्डा है और ना ही ए है, और इन्होंने बोला ही था कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जिसके अंदर ना लैम्डा हो ना ए हो, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे नहीं रखी, हमें खुद बनानी है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक और है आपका कौन वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस। फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड रेडियस हमने आर ले ली, जिसका सेंटर है ना एक्स वाई प्लेन के अंदर है, मतलब जो उसका जेड वाली पार्ट होगा ना वो ज़ीरो होगा। ठीक है, हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसका जो स्फीयर है उसकी फिक्स्ड रेडियस है वो हमने ले ली आर, उसका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा, मतलब जो उसका जेड वाला पार्ट होगा ज़ीरो होगा। अब हमारी जो स्फीयर की इक्वेशन होती थी वो किस टाइप की होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट की रेडियस वो आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो स्फीयर है ना वो लाई कर रहा है एक्स और वाई प्लेन के अंदर, मतलब एक्स वाई प्लेन में तो वो लाई कर रहा है, जेड वाली टर्म ज़ीरो है, तो हमारा क्या होगा, मान लो एक्स माइनस
एच के लगा लो या फिर ए बी लगा लो, तो एच ले लिया इन्होंने, जैसे एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, जेड उसका क्या है, ज़ीरो है, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एंड ये हमारी बन गई क्या, इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन होगी जिसके अंदर जो एच और के हैं वो ही हमारे क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से हुए, एच एंड के। देखो अब इक्वेशन तो हमारी बन गई है और मेन इक्वेशन ही बनाना था, फिर तो हमें क्या करना, हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस इक्वेशन का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने एक्स माइनस एच की वैल्यू निकाली थी, जो इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था वो, और वाई माइनस के की वैल्यू निकाली थी और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो देखो क्या करेंगे, इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, पावर आगे 2x माइनस एच, इसका 0 प्लस 2z कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। वही 2 हमने कॉमन ले लिया और बाई में ले गए तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0। x माइनस एच प्लस z कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। हमारा क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, पावर आगे 2 y माइनस के प्लस 2z कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। सिमिलर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस के प्लस z कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 0। ओके, फिर सिमिलर पिछला जो हमने इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से x माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर चली जाएगी माइनस ऑफ z कर्ल z अपॉन कर्ल x। इसमें से y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे, माइनस ऑफ z कर्ल z अपॉन कर्ल y। x माइनस एच की वैल्यू आ गई, y माइनस के की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन के अंदर x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस एच की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ z कर्ल z अपॉन कर्ल x, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई माइनस के, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये टर्म आ गई। उसके बाद स्क्वायर ओपन करो, जेड स्क्वायर कल जेड अपॉन कल एक्स का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कल जेड अपॉन कल वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सारी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कल जेड अपॉन कल एक्स का स्क्वायर प्लस कल जेड अपॉन कल वाई का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, ना तो एच है और ना ही के है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अभी आपके थोड़े 2-3 क्वेश्चन हो रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।